नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम प्रश्न उत्तर की सीरीज़ जो फूड एंड बेवरेज से संबंधित है, ठीक है, जो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है और जिनका कोर्स फूड एंड बेवरेज सर्विस एसोसिएट का है, उनके लिए ये प्रश्न उत्तर उनके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, फूड एंड बेवरेज सर्विस प्रोफेशनल हु टेक ऑर्डर एंड कैटर टू द फूड एंड ड्रिंक्स नीड टू द कस्टमर। मतलब ये कि जो फूड एंड बेवरेज सर्विस प्रोफेशनल है, कि जो एसोसिएट जो फूड एंड बेवरेज सर्विस में काम करता है, हु टेक ऑर्डर जो ऑर्डर लेता है, एंड कैटर टू जो खाना परोसता है, और मतलब जो खाना फूड और ड्रिंक जो खाना और पीना की सर्विस करता है, खाने और पीने की सर्विस करता है, नीड्स ऑफ कस्टमर जो भी ऐसी कस्टमर की नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करता है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कस्टमर की जो खाने और पीने की संबंधित आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है, और फूड एंड बेवरेज सर्विस का स्टाफ होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें आपका पहला वाला सही होगा, स्टूवर्ड। ठीक है। रूम बॉय आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में होता है, और सेफ दी पार्टी आपका किचन में होता है। और किचन को और क्या बोलते हैं, किचन को और बोलते हैं फूड प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो जो फूड प्रोडक्शन है वो एक होता है, और बाकी ये जो रूम जो आपका स्टूवर्ड है, तो स्टूवर्ड आपका होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस में, जो गेस्ट का ऑर्डर लेता है, ठीक है, फूड की सर्विस करता है और उसकी बिलिंग कराता है। ठीक है। तो ये इनके लिए जिम्मेदार होता है। खाने जो ऑर्डर जिसका ऑर्डर होता है वो फूड और ड्रिंक का होता है। ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, स्टूवर्ड। जो खाने पीने का ऑर्डर लेता है, परोसता है खाना, उसे हम बोलते हैं स्टूवर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सी रिसीव द गेस्ट। सी रिसीव द गेस्ट, वो गेस्ट को रिसीव करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। टेक्स रेस्टोरेंट बुकिंग, और रेस्टोरेंट की बुकिंग करवाते हैं। एंड असिस्ट द कैप्टन इन द रेस्टोरेंट, और जो कैप्टन की रेस्टोरेंट के अंदर मदद करता है वो कौन होता है। एक तो आपका ऑप्शन है ऑर्डर टेकर, जो गेस्ट का ऑर्डर लेता है। चैम्बर मेड, जो चैम्बर मेड होती है वो होता है जो साफ़ सफाई करते हैं। फिर आपका है होस्टेस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो क्या है, होस्टेस है। होस्टेस क्या होता है कि वो जैसे ही रेस्टोरेंट है उसका मान लिया कि ये आपका एंट्रेंस गेट है, तो यहीं पर उसका एक होस्टल टेबल होता है, और जो भी गेस्ट यहाँ पे आता है सीधे संपर्क इसी से उसका होता है। ठीक है। तो होस्टेस गेस्ट का रिसीव करती है, उनका वेलकम करती है, ग्रीटिंग करती है, और रेस्टोरेंट की जितनी सारी बुकिंग्स हैं वो होस्टेस ही लेती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कैप्टन की भी हेल्प भी करती है रेस्टोरेंट के अंदर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सही है, होस्टेस। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि अ यंग स्टाफ मेड हु क्लियर द सॉइल डिशेज। यंग स्टाफ एक सबसे मतलब छोटा स्टाफ होता है, हु क्लियर द सॉइल डिशेज, जो फ्रॉम द रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट से जूठी या गंदी प्लेटें जो होती सॉइल डिशेज होती हैं उनको क्लियर करता है। एंड पिकअप द फूड फ्रॉम द किचन। ठीक है। वो क्या करता है, किचन से खाना पिकअप करता है। मतलब जो सॉइल डिशेज हैं, जो सॉइल प्लेटें हैं, वो रेस्टोरेंट से लेके बाहर जाता है। ठीक है। और खाने को पिकअप करता है कहाँ से, किचन से। पिकअप का मतलब होता है कि किचन से रेस्टोरेंट को खाना लाना। ठीक है। तो ये आपका हो गया पिकअप, मतलब यहाँ से खाना लेके यहाँ तक पहुँचना, तो ये हो गया पिकअप। तो वो खाना पिकअप करता है और गंदी प्लेटें रेस्टोरेंट से बाहर लेके जाता है, उस स्टाफ को हम क्या बोलते हैं। तो पहला आपका इसमें ऑप्शन है यूटिलिटी वर्कर्स, है ना, यूटिलिटी वर्कर्स हैं, और कॉमी फर्स्ट है, और बस बॉय है। तो यूटिलिटी वर्कर अलग होते हैं, और जो कॉमी होता है, कॉमी काम करता है किचन में, ना कि रेस्टोरेंट का हिस्सा है। और जो बस बॉय है, ठीक है, बस बॉय बोलते हैं, कहीं कहीं उसे पिकअप बॉय बोलते हैं। ठीक है, पिकअप बॉय, कहीं से पिकअप बॉय बोलते हैं। तो ये होता है आपका बस बॉय, जो खाना और किचन से लेके रेस्टोरेंट को जाता है, और रेस्टोरेंट से गंदी प्लेट लेके अपनी जो डिश वॉशिंग एरिया वहाँ पे लेके जाता है। ठीक है, वॉशिंग एरिया में। तो इसमें आपका क्वेश्चन सही हो गया, बस बॉय। पिकअप के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, बस बॉय है।
और फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है कि ही इज़ इंचार्ज वन सेक्शन ऑफ रेस्टोरेंट के एक सेक्शन का एक इंचार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोमेलियर बोलते हैं, अवॉयर बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका कैप्टन है, इसमें कैप्टन बोलते हैं। कैप्टन एक सेक्शन का इंचार्ज होता है। जैसे आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट जो होता है वो कई सेक्शन में बटा होता है, और सेक्शन जो एक होता है, एक नॉन स्मोकिंग होता है और स्मोकिंग जोन होता है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जोन होते हैं, ठीक है। अब एक एक जोन में कई सेक्शन हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई 4 टेबल का है, एक एक सेक्शन में मान लीजिए 4 टेबल हैं, तो इस तरीके से सेक्शन अलग हो गया ताकि इजी हो ऑपरेशन के लिए। और जोन जो है रेस्टोरेंट के अंदर जोन जोन अलग हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं कि जो सेक्शन है रेस्टोरेंट का, उसका कौन होता है, कैप्टन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो गया। फिर आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, तो 5वां क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि ही कोऑर्डिनेट फॉर द फूड पिकअप, वो फूड पिकअप के लिए कोऑर्डिनेट करता है फ्रॉम द किचन टू रेस्टोरेंट। जब किचन से रेस्टोरेंट को खाना लेके जाया जाता है तो उसके लिए वो क्या करता है, पिकअप में हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो पहली बात है कि अवेयर होता है, एक बार्कर होता है और बहुत होता है। तो एक तरीके से इसमें जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा, बी वाला। इसमें आपका बार्कर जो है वो राइट आंसर है। मतलब ये पहली बात तो जितना किचन का स्टाफ होता है जो खाना बनाने के लिए जिम्मेदार है, उनको ये बताता है खाना बनाना क्या है, ठीक है। वो जो होता है क्यूटी होल्ड करता है। जो क्यूटी में क्या होता है, क्यूटी का फुल फॉर्म होता है किचन ऑर्डर टोकन या टिकट। तो इसमें खाने का जो जिस टेबल का खाने का ऑर्डर है वो इसमें ऐड होता है, लिखा होता है, मेंशन होता है, और उसके बाद ये मतलब पिकअप करता है। और एक तरीके से अगर वो दोनों वर्ड मिला तो सी भी सही है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपसे बोल रहा है ही नोन एज अ वाइन वेटर। वाइन वेटर किसको बोला जाता है, तो वाइन वेटर सोमिलियर को बोला जाता है, ठीक है। सिलार मैन ये वाइन बनाता है, और पेंट्री मैन ये पेंट्री में होता है। पेंट्री क्या होता है, जहाँ पे आपके जूस है, टी है, ये सब छोटे छोटे काम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया 6 का ए सही हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में सर्विस स्टाफ शूज शुड बी स्टाइल। ये कह रहा है कि जो सर्विस स्टाफ होता है, जिसके जूते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, कौन सा स्टाइल होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए है ऑक्सफोर्ड, 2 है आर्मी, और तीसरा है अमेरिकन। तो इसमें आपका जो ऑक्सफोर्ड स्टाइल है, हमेशा जूते जो है ऑक्सफोर्ड स्टाइल के पहने जाते हैं किसी भी प्रोफेशनल कैटेगरी में। तो ऑक्सफोर्ड स्टाइल में आपके शूज होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है कि स्टूवर्ड शुड ऑलवेज बी वेल। मतलब जो स्टूवर्ड होता है, जो एफ.एम.बी असिस्टेंट होता है, जो खाने की सर्विस करता है, ठीक है, जो खाने की सर्विस करता है, वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, इन्फॉर्म रहना चाहिए, चिल रहना चाहिए, ग्रूम रहना चाहिए। तो हमेशा कैसा है, ग्रूम रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी ग्रूमिंग का मतलब होता है अपने आप को सजाना संवारना। जो प्रोफेशनल ग्रूम होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ता है उसकी पर्सनालिटी पे, जिससे कंपनी का इमेज बढ़ता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है आपका स्क्वायर टेबल। याद रखिए कुछ टेबल स्क्वायर होती है, कुछ राउंड टेबल होती है, और कुछ टेबल 2 लोगों के लिए होती हैं, कुछ 4 के लिए, कुछ 8 के लिए होती हैं। तो सबका साइज़ अलग अलग मैटर करता है। तो यहाँ पे आपको जो साइज़ पूछ रहा है वो स्क्वायर टेबल फॉर 4 पर्सन, 4 लोगों के लिए पूछ रहा है। सीटिंग है, सरफेस एरिया। तो आपका जो टेबल है वो कौन सा होगा, तो टेबल इसमें आपका जो 9 है इसका सही हो जाएगा ए। तो इसमें जो 30 इंच का, जैसे ये स्क्वायर टेबल है, तो इसमें चारों ओर से 30 का होना चाहिए मेजरमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर 4 लोगों के लिए इनफ हो जाएगा टेबल। तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही है, ए वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 10। द हाइट ऑफ रेस्टोरेंट डाइनिंग टेबल
द हाइट ऑफ रेस्टोरेंट डाइनिंग टेबल फ्रॉम द फ्लोर इज। ये बात कर रहा है किसकी, टेबल की, डाइनिंग टेबल की। अब मान लो कि ये आपका एक टेबल है, ठीक है, और ये टेबल है तो इसमें कुछ पैर भी होंगे इस तरीके से, है ना। तो ये ज़मीन से जो ये पैर की ऊंचाई है ये कितनी होगी, ठीक है। तो ये होगा आपका 36 इंच, आपका सही है 36 वाला आपका, नहीं सॉरी, ये आपका सी सही है 30 वाला, ठीक है। आपका इसमें सही होगा सी ऑप्शन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। 11 में कह रहा है कि इट इज़ मेड फ्रॉम बोन साइना। ये बोन साइना का बना होता है, यूज्ड फॉर ईटिंग एंड सर्विंग फूड। ये बोन साइना का बना होता है जिसे खाने और परोसने के काम आता है, ठीक है। वो क्या होता है, तो एक तरीके से देखिए, जो ईपीएनएस लिखा हुआ है, कटलरी लिखा हुआ है और क्रॉकरी लिखा हुआ है। तो ईपीएनएस का मतलब हुआ इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सर्विस, ठीक है। वो चीज़ एक अलग हो गई। और उसमें क्या है कि जो बर्तन होता है ना, उसमें एक तरीके से पॉलिशिंग होती है, उसे बोलते हैं ईपीएनएस। और बाकी जो कटलरी है, जितने सारे चम्मच और ये फोक होते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, ये कटलरी होता है। और जो क्रॉकरी होता है वो होता है बोन साइना की बनी हुई, जितनी सारी क्रॉकरी होती है, तो ये बोन साइना, इसी को हम बोलेंगे क्रॉकरी। यही जो है ये हमारा राइट आंसर है क्रॉकरी इसका, कि बोन साइना का बना होता है और खाने पीने के काम आता है। ठीक है, तो इसका आपको समझ में आ गया। इट इज़ मेड फ्रॉम बोन साइना, यूज्ड फॉर ईटिंग एंड सर्विंग फूड। तो इसमें आपका क्रॉकरी सही हो जाएगा, कि क्रॉकरी आपका राइट आंसर है। ये आपका बोन साइना का बना होता है और खाने को परोसने के काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, ये पूछ रहा है आपसे कि ब्रेड एंड बटर प्लेट, मतलब BNB प्लेट, जो फुल एक होता है BNB प्लेट, और उसका जो BNB का फुल फॉर्म होगा ब्रेड एंड बटर प्लेट, केप्ट ऑन ऑफ द कवर। तो ये जो कवर बना होता है टेबल पर गेस्ट के खाने के लिए, तो किधर रखा जाएगा, तो हमेशा आप रखिए कि जो ब्रेड एंड बटर प्लेट है वो रखा जाएगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड वाला ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्ट एंड पेपर शेकर टुगेदर इज कॉल्ड। अगर सॉल्ट पेपर को एक साथ में रख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट में तो उसे हम बोलते हैं क्रोएट सेट, ठीक है। सीजनिंग और दोनों गलत है। आपने देखा होगा कि टेबल पे हमेशा इस तरीके से दो रखे होते हैं, जिसमें एक में होता है सॉल्ट और एक में होता है पेपर। जिसमें सॉल्ट होगा उसमें एक छेद होगा और इसमें दो छेद होंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जिसमें कम छेद होगा उसमें सॉल्ट होगा, और जिसमें ज़्यादा छेद होंगे, कभी कभी इसमें दो होते हैं और कभी कभी इसमें तीन हो जाते हैं। जिसमें कम होगा उसमें सॉल्ट होगा, और ज़्यादा वाले में क्या होगा कि वो पेपर होगा, है ना, वाइट पेपर। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वीट डिशेज आर नॉर्मली सर्व्ड ऑन। जो स्वीट डिशेज हैं वो जो विशेष रूप से कहाँ सर्विस की जाती हैं, किस प्लेट में, तो एक आपका डेजर्ट प्लेट होता है, एक डिनर प्लेट होता है, और एक मार्टर ग्लास होता है। ग्लास का तो कम गलत ही हो गया पहले से ही। अब बात करते हैं डिनर प्लेट की। जब स्वीट डिशेज है तो स्वीट को क्या बोलते हैं, स्वीट को डेजर्ट ही बोलते हैं, है ना, मिठाई को। तो एक तरीके से डेजर्ट, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, कुछ नहीं पूछना है। मिठाई की बात आती है तो ये प्लेट आपकी आ जाएगी, बाकी सबका अलग अलग पोर्शन है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, वाटर इज सर्व्ड। जो पानी की सर्विस कहाँ होती है, तो पानी की सर्विस वाटर गॉबलेट है, हाई बॉल ग्लास है। हम दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16, साइड बोर्ड इज आल्सो कॉल्ड एज। जो साइड बोर्ड होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, डेस्क गलत है, वर्कटेबल गलत है, डमी वेटर गलत है। ये आपका सही आंसर है। जो आपका टेबल होता है साइड टेबल, उसके लिए ऑप्शन आपका राइट है, डमी वेटर, इसको बोलते हैं डमी वेटर, ठीक है। साइड बोर्ड बोलो, साइड टेबल बोलो, साइड स्टेशन बोलो, साइड स्टेशन भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, इट इज़ अ बेस क्लॉथ, इट इज़ अ बेस क्लॉथ लेयर अंडर द टेबल। जो टेबल के नीचे लगा होता है, क्लॉथ टू प्रिवेंट द थर्ड ऑफ ग्लासेज, जिस पे ग्लास का दाग न लगे, और आर कटलरी से वाइल सर्विंग, जब सर्विंग करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, साइलेंट कॉल क्लॉथ और मॉल्टन क्लॉथ, दोनों चीज़ें उसके हम बोलते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हो जाएगी आपकी, मॉल्टन क्लॉथ बोलिए या साइलेंट क्लॉथ बोलिए, ठीक है।
तो 17 का कौन सा सही हो गया आपका? 17 का सी सही हो गया आपका। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस, ठीक है, जो यूज एंड थ्रो ग्लास होते हैं आपको सभी को पता है, और जो ग्लास होते हैं प्लेट होते हैं जैसे, विच आर मेड ऑफ हार्ड पेपर आर कॉल्ड। ये क्या होता है कि ये एक तरीके से बहुत ही मोटे पेपर के बने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजल ग्लास बोलते हैं। इनमें बने होते हैं वो एक कैटेगरी में लें तो वो हमारा जाएगा टपरवेयर में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है द मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासेस एक्सेट्रा यूज टू ऑपरेट रेस्टोरेंट इज कॉल्ड। मतलब ये कि एक रेस्टोरेंट में कम से कम कितना सामान होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक हमें रखना ही पड़ता है कि इतना सामान हमारे पास होना ही चाहिए, तो वो क्या होता है? उसे पार स्टॉक बोलते हैं। फिर एक ऑपरेशन चलाने के लिए अगर मान लीजिए कि आपके 100 लोग बैठे खाना खा सकते हैं, तो जो 100 टेबल है तो 100 का जो आपका बर्तन है वो हमेशा आपके साथ में होना ही चाहिए, ठीक है। वो चीज़ बता रहा है कि जैसे आप मिनिमम जो स्टॉक आपको हमेशा रखना ही रखना उतना है। क्वेश्चन नंबर 20 में बता रहा है द फर्स्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड वाज ओपन इन द ईयर 1765 बाय अ टावर्न कीपर मैंश्योर बोलंगर। ये एक फ्रेंच व्यक्ति थे जिन्होंने ये एक रेस्टोरेंट दुनिया का पहला रेस्टोरेंट इन्होंने ओपन किया था, ठीक है। फर्स्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला रेस्टोरेंट इन्होंने ओपन किया था, तो इन्होंने कहाँ किया था? पेरिस में किया था, ठीक है। इनका ये नाम था टावर्न कीपर मैंश्योर बोलेंगर, ठीक है। और 1765 में किया था पहला रेस्टोरेंट, इनका नाम रखना ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 21 है इट इज़ अ होटल ऑन व्हील। एक ऐसा होटल जो पहिए पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो पहिए पे कौन सा होता है? रोटल होता है। रोटल में हमने बताया था कि ये ट्रेन में बना होता है ना, ट्रेन बना होता है। और इसमें जो हमने नाम बताए थे तो आपका एक था डेक्कन ओडिसी बताया था मैंने, है ना, और इस आपका एक पहले से ऑन व्हील है जो आपका चलता है राजस्थान में, है ना। ऐसे आपको डेक्कन ओडिसी, पहले से ऑन व्हील, ऐसे 2-3 नाम बताए थे मैंने आपको। तो ये हो गया आपका ट्रेन वाला सिस्टम हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है इट इज़ अ होटल सिचुएटेड इन अ हाईवे विद गैराज एंड पेट्रोल पंप फैसिलिटी नोन। मतलब एक ऐसा होटल जो हाईवे पर स्थित होता है और साथ में उसकी गाड़ियों की मरम्मत करने की जगह होती है और साथ में पेट्रोल पंप भी होते हैं। मतलब ऐसे जो रेस्टोरेंट जो गैराज या पेट्रोल पंप के पास स्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं मोटेल। मोटेल इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। आ रेस्टोरेंट वेयर कुजीन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। कुजीन क्या होता है? एक जगह पे जो खाना बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कुजीन बोलते हैं। जैसे जो लखनऊ है, अब लखनऊ में खाना अलग खाया जाता है, अब पंजाब का कुछ टेस्ट अलग होगा, गुजरात का कुछ टेस्ट अलग होगा, तो ये क्या है? ये अलग अलग कुजीन हो जाते हैं। ये पंजाबी कुजीन हो गया, ये गुजराती कुजीन हो गया, ये लखनवी कुजीन हो गया, है ना। तो उसे हम बोलते हैं कुजीन, मतलब एक तरीके का पकवान अलग अलग। गुजराती लोग मीठा खाएंगे, पंजाबी लोग अलग खाएंगे, और साउथ इंडियन अलग खाएंगे, पश्चिम बंगाल वाले अलग खाना खाएंगे। तो ये सब सारी कुजीन है। जैसे लखनवी कुजीन हो गई, पश्चिम बंगाल कुजीन हो गई, अलग अलग। फ्रॉम अ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आ रेस्टोरेंट वेयर कुजीन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, मतलब एक विशेष कंट्री का ही खाना वो बनाता है, स्टेट और प्रोविंस, या राज्य हो या किसी चीज़ का कोई प्रांत हो। तो नोन एज, मतलब एक ऐसा रेस्टोरेंट जो किसी एक विशेष जगह का खाना बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आपको स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ठीक है। अगर एक कुजीन बनाता है किसी एक ही देश का स्पेशल कुजीन तो उसे हम बोलेंगे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। फिर है आ रेस्टोरेंट विद अमेरिकन कॉन्सेप्ट। एक रेस्टोरेंट जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट में है 24 आवर्स ओपन रहता है। द फूड इज़ प्री प्लेटेड, जहाँ पे खाना पहले से प्री प्लेटेड होता है। एंड किचन नोन एज, तो वहाँ का किचन क्या जाना जाता है? आपका कॉफ़ी शॉप। मतलब कि वहाँ पे अमेरिकन कॉन्सेप्ट, अमेरिकन सर्विस क्या होती है? जहाँ पे खाना प्री प्लेटेड होता है,
तो खाना प्रिपरेट हो गया तो वो होगी अमेरिकन सर्विस। तो जहाँ होता है वो 24 आवर्स ओपन रहता है। तो एक ही रेस्टोरेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कॉफ़ी शॉप, ये 24 घंटे ओपन रहता है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, F&B सर्विस आउटलेट फ्रॉम वेयर फूड एंड बेवरेज आर सर्व्ड इन द रूम। मतलब एक फूड एंड बेवरेज का एक ऐसा आउटलेट जो रूम के अंदर खाने और पीने की सुविधाएं परोसता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो है आपका रूम सर्विस। ए ऑप्शन इज राइट। जो रूम सर्विस है F&B का आउटलेट, वो क्या करता है, वो रूम में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, इन दिस टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट फूड इज कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट प्रोबेबली ऑन चारकोल फायर नोन एज। मतलब ये कि एक तरीके का रेस्टोरेंट होता है जिसमें खाना गेस्ट के सामने पकाया जाता है और वो चारकोल फायर पे पकाया जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम चारकोल चिमनी के नाम से ऐसे रेस्टोरेंट को हम बोलते हैं। ठीक है, चारकोल यहाँ लिखा हुआ, चारकोल यहाँ लिखा हुआ है, मिला सकते हैं आप। फिर है, इन द रूम सर्विस फ़ोन कॉल शुड बी अटेंडेड विद इन। रूम सर्विस में फ़ोन जो है अगर जब रिंग करता है, जब बजता है फ़ोन, तो कितनी घंटे के बाद या कितने रिंग के बाद उसे उठाना चाहिए? तो वो होता है 3। जैसे 3 बार रिंग आती है, 3 रिंग के बाद ही फ़ोन उठाना होता है, चाहे वो रूम सर्विस में हो चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है, द रूल्स इज रूल 6 सी इज़ राइट। सी आपका सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 28, द फूड ऑर्डर इज प्लेस्ड इन द किचन थ्रू। तो जो फूड ऑर्डर है किचन में, आप किस तरीके से भाई, मतलब आप इसे ऑर्डर लिए आप, तो किचन वालों को कैसे पता रहेगा कि हमको कौन सा खाना बनाना है? तो कोई चीज़ होगी ना जिस पे आप लिखोगे, तो उससे हम बोलते हैं KOT। अब उसका फुल फॉर्म क्या होता है? किचन ऑर्डर टिकट। और कहीं कहीं ये टिकट की जगह टोकन भी लिखा होता है। तो KOT पे ऑर्डर लिया जाता है जिसके द्वारा किचन में ऑर्डर प्लेस किया जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं KOT। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विस्की सर्व, जो विस्की है, विस्की सर्व ओवर आइस क्यूब। मान लो ये आपका एक विस्की ग्लास है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पड़े हैं आइस क्यूब। अब इसके ऊपर से हमने डाल दिया विस्की। ठीक है, ओल्ड फैशन ग्लास की बात कर रहा है, क्योंकि विस्की ऑलवेज गोज विथ ओल्ड फैशन ग्लास। तो अगर हम बर्फ़ के ऊपर से विस्की डालते हैं तो उसको जब कस्टमर पीता है या जो डालते हैं, तो ये कौन सी सर्विस हुई या ये पीने का तरीका क्या हुआ भाई? एक तरीका होता है नीट पीते हैं, पानी नहीं मिलाते हैं। एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक के साथ में पी लेते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका ऑन द रॉक्स, उसे बोलेंगे ऑन द रॉक्स अगर वो आइस के साथ में लिया जा रहा है, आइस के ऊपर से ले लिया है तो। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑल रूम सर्विस ऑर्डर शुड बी चेक्ड बाय द। जितने सारे रूम सर्विस के ऑर्डर होते हैं वो किसके द्वारा चेक किए जाते हैं? रूम बॉय के द्वारा, कैप्टन के द्वारा, शेफ के द्वारा। जो कैप्टन होता है वो चेक करता है कि वाकई क्या ऑर्डर लिया गया था और क्या ऑर्डर ये लेके रूम को जा रहा है रूम बॉय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गए। अब अगला जो पार्ट है हम बनाएंगे 31 से। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कोई सुधार करना है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए।